भक्ति। आज 4/5/2025। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 20/2/2005 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बनकर बेफिक्र बादशाह बनो। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज भाग्य विधाता बाबा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। आज भाग्य विधाता परमात्मा शिव बाबा अपने सभी बच्चों के सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम में भाग्य प्राप्त हुआ है। तो बाबा आज हम बच्चों के मस्तक में, नैनों में, पैरों में, होठों पर बाबा हमारी रेखाएं देख रहे हैं। और बाबा कहते हैं ऐसा श्रेष्ठ भाग्य इस संगम युग में आप बाबा के बच्चों को प्राप्त हुआ। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो? दिल में स्वतः गीत बजता है, वहाँ मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? अविनाशी परमात्मा शिव बाबा द्वारा आप बच्चों को अविनाशी भाग्य मिला हुआ है। अविनाशी परमात्मा शिव बाबा द्वारा आप बच्चों को अविनाशी भाग्य मिला हुआ है, लेकिन प्राप्त संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य के प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का बाबा मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। मेरा मानना ही और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे हम बच्चों को क्या मिला तो क्या कहेंगे? जो पाना था सो पा लिया। हम बच्चों को बाबा ने कोई कमी नहीं रखी। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। परमात्मा ने हमें सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का ऐसा वर्षा दिया कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया या कर रहे हो? बाबा पूछते हैं, ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया या फिर अभी कर रहे हो? भविष्य की बात अलग है, माना आने वाली सतयुगी दुनिया की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, भविष्य में तो आपको प्राप्त होगा। सतयुगी दुनिया तो है ही सुख की दुनिया, लेकिन इस समय आपका प्राप्ति का अनुभव है। भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसा नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो की फिक्र है? आप सभी बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह हो या अभी फिक्र है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाएं। बन गए हैं या बन रहे हैं? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिर फिक्र कैसी? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। कैसा बाबा ने क्या कहा, क्या शब्द करा हमने? एक मेरा बाबा मान लिया, एक बाबा को अपना बना लिया और सारे फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। अब हम बच्चे प्रकृति का खेल भी देखते हैं, माया का खेल भी देखते हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हैं।
दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है, डरते हो, निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो, आज क्या है कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल हो ना कि संगम के बाद क्या होना है। अब बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो परेशान होते हैं, डरते हैं, लेकिन आप बच्चों को तो डर नहीं। आपको पता है आपकी सतयुगी दुनिया आने वाली है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेला के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र होगा। जिसको इस बाबा के ज्ञान पर, शिव बाबा पर, आने वाली सतयुग की दुनिया पर निश्चय होगा, बाबा कहते हैं उसको कोई चिंता की बात नहीं, वह है ही बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाबा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। शिव बाबा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए। हम बच्चों का लौकिक घर कौन सा है? मधुबन। बाबा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा अपने सभी बच्चों को प्यार करता है। बाबा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को, अपने अधिकार लेने वाले बच्चों को बाबा मुबारक देते हैं। अभी बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा क्या चाहते हैं? बाबा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्याधिकारी राजा हो, सभी राजा हो। स्वराज्य है, 100 पर राज्य है, तो बाबा कहते 100 राज्याधिकारी राजा बने हो, हाथ उठाओ। 100 पर राज्य करने वाले 100 राज्याधिकारी राजा बने हो। राज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी। बाबा को बच्चों को देखकर बहुत प्यार आता है। 63 जन्म बहुत मेहनत की, दुख अशांति से दूर होने की, तो बाबा यही चाहते हैं हर बच्चा अभी 100 राज्याधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बीच बीच में बाबा कहते हैं अपने मन के मालिक बनकर मन को ऑर्डर करो। मन को ऑर्डर कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो। फुल स्टॉप लगाओ। कैसे, क्या, आश्चर्य की मात्रा नहीं, फुल स्टॉप लगाकर पॉइंट 1 पॉइंट में समा जाओ, बिंदु 1 बिंदु में समा जाओ। जब अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, जब बार बार इसका अभ्यास करेंगे, जब बार बार बिंदु 1 बिंदु में समाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो बाबा कहते हैं अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है और यही परमात्म पालना है। हमें बिंदु 1 बिंदु में समाना, यही बाबा कहते हैं परमात्म पढ़ाई का आधार है और यही परमात्म पालना है। अच्छा, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने, चाहे दूर बैठे, दिल के नज़दीक, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा शिव बाबा के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं।
ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। इसे धारण कर अब रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। आज के बने से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। परमात्मा के स्नेह में समाई हुई मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मिनट के लिए बिंदु बन उस बिंदु परमात्मा में स्वयं को समाएंगे।